देखिए पहला सवाल। आज शुरुआत करते हैं स्वच्छता से शुरुआत करते हैं। आशा वर्कर इज ऑफरिंग सर्विस अंडर द स्वच्छ भारत अभियान इन हर विलेज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय हर एक्सेप्ट। सारी सर्विसेज उसके द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी, सिर्फ एक सर्विस को छोड़ के। पहला वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, दूसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा है हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स, डी इज द इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। चलें जल्दी से बताएं। सर जी लोकसभा वोट है, ऐसे में आचार संहिता लगी तो एग्जाम हो सकता है क्या? सुमन चोपड़ा जी, तुम सुमन ही हो ना? सुमन चोपड़ा की आईडी से किसी और ने तो ये सवाल नहीं भेजा इतना बड़ा मुझे, है? क्योंकि सुमन चोपड़ा जी कम ही पूछती है ऐसे सवाल। चले, मजा आ गया गुरुजी। राजस्थान सीएचओ में आपका साथ रहा तो और भी बहुत कुछ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बच्चों इस बार मैं सच बता रहा हूँ, कोई भी मिलता है उसको प्लीज बताएं इस बारे में कि राजस्थान सीएचओ का एग्जाम हम लोगों ने कहाँ से तैयारी करी, कहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सब ढेर हुए इस बार, सारे ढेर, कोचिंग वाले सारे ढेर हुए हैं। कोचिंग वालों से पेपर सोल्व नहीं हो रहा इस बार, बताओ। पेपर सोल्व नहीं हो रहा, सब पता नहीं क्या ही पढ़ाए जा रहे थे, क्या ही पढ़ाए जा रहे थे, है ना? अब यार एग्जाम बनाने वाले भी तो देख रहे हैं ना, एग्जाम बनाने वाले भी तो देख रहे हैं कोचिंगों पे क्या चल रहा है, तो उनको भी तो समझ आ रहा है ना क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। तो चीजें अच्छी से पढ़ो भैया, इस अब सोच समझ के चीजें पढ़ो। अब तुम ये मान के चलो नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो, ऑफिसर। पहले तुम नर्स बनते थे सिर्फ, अब तुम नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो। 72 बन रहे हैं कट करके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 56 बन रहे हैं। यार यहाँ बहुत सारे बच्चे, मेरे ऐसा लग रहा है मुझे इस बार धमाका यहीं से होने वाला है बड़ा। एक बच्ची थी थोड़ी देर पहले जिनके 80 85 बन रहे थे। कोई बात नहीं, अपनी स्पेशल कोचिंग। थैंक यू सो मच काजल जी। क्वेश्चन देखें फटाफट। और फिर से क्लास बंद हुई क्या? फिर से क्लास बंद हुई क्या, एक बार बताएं सारे। अरे क्लास बंद हुई क्या फिर से? क्लास बंद हुई क्या, एक बार सारे बता दो मुझे। नहीं हुई ना, चल रही है बल बढ़िया एकदम। चलो, मेरी उम्मीद है, मुझे मैं सही करके आया हूँ, बंद नहीं होनी चाहिए। टचवुड टचवुड, जय बजरंगबली, बंद नहीं होनी चाहिए क्लास इस बार। पेपर सोल्व करवा दो, अलग अलग आंसर बता, मैंने देखा है। हाँ पेपर सोल्व करवा दूंगा, मैं पक्का करवा दूंगा। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मुकुम जी, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया। लेक्चर पूरा देख के गए थे यहीं से ही। फिर तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे, पक्का मिले होंगे। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। इसमें से पहला सवाल है, आशा वर्कर सर्विसेज ऑफरिंग कर रही है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, बताओ इनमें से कौन सी सर्विस वो नहीं करेगी, उसका काम नहीं है, कौन सी सर्विस उसके अंडर नहीं आती? वाटर पोल्यूशन कंट्रोल और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड पब्लिक टॉयलेट्स, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। पेपर में भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, ग्रुप में भेज दूंगा पेपर, अभी मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को नर्सिंग विद्यार्थी वाले ग्रुप में पेपर भेज दूंगा। ठीक है, आराम से देखना उसको, पढ़ना, सोल्व करना। ठीक है, फिर मैं अपने आप सोल्व करवा दूंगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ स्वच्छ भारत अभियान मिशन की, आशा वर्कर्स के अंडर बच्चों सारी चीजें आती है, बट वाटर पॉपुलेशन कंट्रोल आशा वर्कर का काम नहीं है। वो कैसे वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करेगी? पानी के पोल्यूशन को वो कैसे कंट्रोल कर सकती है? वो आशा वर्कर, स्वच्छ भारत अभियान इसको मैनेज नहीं करता है वाटर पोल्यूशन को। बच्चों 2014 के अंदर हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, स्वच्छ भारत अभियान 2014 के अंदर शुरू हुआ था, सारे बच्चे याद रखें। ठीक है। ठीक है, तो याद रखें, सारे बच्चे याद रखें। 2014 में इसको हमने शुरू किया था, और हमारा मकसद था 2019 तक, 2019 तक सबको चार दीवारी दे दें। सबको चार दीवारी दे दें, दीवारी दे दें, चार दीवारी दे दें, तो सब कुछ खुले में ना हो, सब कुछ खुले में ना हो। किसी को डर ना लगे, जंगल में सांप आ सकता है और डस सकता है नीचे से, ऐसा डर ना लगे। ऐसा डर खत्म करने के लिए भारत सरकार ने सोचा कि सबको चार दीवारी दी जाए, चार दीवारी के अंदर शौचालय बनाया जाए, खुले में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर रुक गई, अरे ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, फिर से रुकी क्या क्लास? सबकी रुक गई क्या? यार अब तो सही करके आया था मैं, अब क्या हो गया? ओहो, दोबारा रिज्वाइन करें, दोबारा रिज्वाइन करें, सॉरी बच्चों, दोबारा रिज्वाइन करें। सभी रिज्वाइन करें, दोबारा से जुड़ जाएं क्लास के अंदर, एक बार दोबारा से आ जाएं, सभी रिज्वाइन करें।
मैं नहीं समझ पा रहा है क्या इशू क्या है यहाँ पे इसके अंदर। श्री गणेश, जय गणेश, जय गणेश जी, जय गणेश जी। आ जाओ सारे, आ जाओ, दोबारा से आ जाओ, 2 मिनट में ज्वाइन करो, 2 मिनट में रीज्वाइन करो। आज रात को मैं, नाइट ड्यूटी है, रात को बैठ के मेल करूंगा यूट्यूब वालों को, ठीक है? घबराओ मत। आज रात को बैठ के मेल करूंगा यूट्यूब वालों को, क्या पंगा होता है, ये क्यों यहाँ से चली जाती है क्लास। चलो ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी, चार दीवारी शुरू करवा दी हमने। स्वच्छ भारत मिशन हमने लॉन्च किया। दो टाइप के मिशन थे स्वच्छ भारत, एक स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन था, एक स्वच्छ भारत अर्बन मिशन था। इस मिशन के तहत हम लोगों ने लोगों को हाउस होल्ड टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ हम लोगों ने इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और पब्लिक अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी हमने ध्यान दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंसेस पे भी हमने ध्यान दिया। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस पे भी हमने ध्यान दिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि काम नहीं करेगी, बाकी तीनों काम आशा वर्कर्स करती है। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना? लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्लास थमनी नहीं चाहिए, बच्चे जुड़ते रहने चाहिए। और ऐसे जोमेटो आ रहा है, तुम बहुत खाती हो जोमेटो से इसलिए वही आ रहा है। पता है एक्चुअली क्या हो क्या रहा है, जो चीजें तुम ज्यादा देखते हो ना वहां क्लास स्विच हो जाती है, वहां चली जाती है एकदम से क्लास। जो चीजें तुम ज्यादा देखते हो ना वहां क्लास चली जाती है एकदम से। जो यूट्यूब पे तुम ज्यादा देखते हो, तो कोई जोमेटो ज्यादा देखता है जोमेटो पे चली जाती है, कोई कुछ और देखता है तो कुछ और चली जाती है। ठीक है, तो ये दिक्कत आ रही है। कब ये पता नहीं कौन सा वायरस घुसा हुआ है इसके अंदर अपनी। चलो चेंज करेंगे इसको, सेट करेंगे इसको, कुछ करेंगे इसका इलाज अच्छे से, बेफिक्र रहे, ढंग से इलाज करेंगे इसका। क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। पहला ऑप्शन है, गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। द लिमिट ऑफ द फैमिली साइज दैट इज कवर्ड इज अप टू 7 मेंबर्स। सी ऑप्शन है, ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ऑफ द इंडिविजुअल आर कवर्ड। और डी ऑप्शन है, इट कवर्स सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटल। चार सवाल है ना काजल चौधरी जी? तुम नमो को ज्यादा देखते हो तो नमो आ रहा है, कोई कुछ और देखता है तो कुछ और आ रहा है। सोच समझ के आंसर करें कि आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के तहत कौन सी बात गलत लिखी हुई है। सही नहीं ढूंढनी, गलत ढूंढनी है आपको। सही बात नहीं ढूंढनी, गलत बात ढूंढनी है। गलत बातों के ही चर्चे हैं जीवन में आजकल, है ना? ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मुकुम जी कह रहे हैं 7 मेंबर का, क्या बात है सर, क्या बात है। अब तो एग्जाम खत्म हो गया, अब तो रुक जाओ मुकुम जी। अभी भी नहीं रुकोगे हैं? ठीक है, काजल जी समझ गया मैं, नहीं आने चाहिए तुम्हारे। चलो वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। सी बोलने वालों, देखो मैं बता रहा हूं तुमको, ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ऑफ द इंडिविजुअल आर कवर्ड, बिल्कुल कवर की जाती है बच्चों। इसके अंदर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर किया जाता है, 100% कवर किया जाता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर किया जाता है। गवर्नमेंट इसके अंदर 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन सेकेंडरी को भी कवर किया जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट बातें नहीं करी सरकार ने कि सिर्फ 7 लोगों को कवर किया जाएगा। आप लोगों के पास क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम को भी कवर किया जाएगा, आपके पास सिर्फ एक बच्चा है तो उसको भी कवर किया जाएगा। यहाँ पे फैमिली साइज को लेके कोई टोपी नहीं पहनाई गई है भैया। फैमिली साइज को लेके खुली छूट दी गई है, जितने लोग आ सकते हैं तुम्हारे से, जितने लोग तुम, जितना परिवार तुम बना सकते हो वो सारा यहाँ पे जायज है, बिल्कुल उसके अंदर कोई रोक थोक नहीं है। यहाँ पे याद रखें, 5 लाख, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, पहला पॉइंट इसका याद रखना, है ना? पर फैमिली पर ईयर, पर फैमिली, हर एक परिवार को, पर फैमिली पर ईयर। बच्चों याद रखें, हर फैमिली को है ये, हर फैमिली को है ये। ठीक है, हर फैमिली को है। ठीक है, ये प्रोग्राम कहाँ पढ़ा है? ये प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रोग्राम है बच्चों, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये तुम सभी को पता है, रोज इसके ऊपर तुम सुनते नहीं हो क्या? है ना? और छोटी मोटी बातें, दो चार पॉइंट बताए होंगे मैंने, और नहीं बताए तो बता दूंगा, घबराओ मत।
ठीक है, अब एक और बात सुने, 5 लाख देखो, प्रोग्राम पढ़ाया नहीं तो अब पढ़ा रहा हूँ, देख लो, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, मतलब अगर एक परिवार में 12 लोग हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है हर एक इंसान को 5-5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, उस पूरी फैमिली को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। अब वो तुम कैसे भी ले लो, वो तुम कैसे भी फायदा ले लो, ऐसा नहीं है 12 जने एक साथ जाके भर्ती हो गए और बिल बनवा के ले आए 5-5 लाख का, और 12 5 60 लाख रुपए दे दो सरकार हमको, सरकार देगी कद्दू। सरकार क्या बोलेगी, बेटा एक का पैसा मिलेगा, सिर्फ 5 लाख पूरे परिवार के लिए था। ठीक है, उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि यहाँ पे कोई फैमिली साइज, कोई नो फैमिली कैप, नो साइज, साइज कैप ऑफ फैमिली, कोई फैमिली साइज नहीं डिसाइड किया गया। यहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे के सारे, जितने लोग हैं वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे। फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, यहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है इस प्रोग्राम के तहत, सारे के सारे, ऑल पब्लिक, पब्लिक एंड प्राइवेट, प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, जितने भी पब्लिक और प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसके अंदर फ्री इलाज किया जाता है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर, टर्शरी केयर दोनों कवर की जाती है, सेकेंडरी और टर्शरी केयर दोनों कवर की जाती है। यहाँ पे सारी की सारी ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर की जाती है बच्चों, किसी को पहले से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कवर किया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल डिनाई नहीं, हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले से प्री डिफाइंड पैकेज रेट है, पैकेज रेट डिफाइन कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, इस सर्जरी को इतना रुपया दिया जाएगा, इस सर्जरी को इतना, इस सर्जरी को इतना, पहले से डिसाइड किया गया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे खूबसूरत है, दैट इज द कैशलेस एंड पेपरलेस, पेपरलेस, कैशलेस और पेपरलेस सेवा है ये। इसमें ना तो पैसा देना पड़ता, ना कोई कागजी कार्रवाई करनी पड़ती लंबी, पेशेंट आया इलाज शुरू, पेशेंट आया इलाज शुरू, लो हो गया प्रोग्राम। ठीक है, कोई पूछ रहा था सर प्रोग्राम कहाँ पढ़ाया आपने, ये लो पढ़ा दिया प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है आपका आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन है आपका, जिसको अपने PMJAY ऐसे करके कुछ भी बोलते हैं, तो उसको छोड़ो, आप लोग याद रखें आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। ठीक है, याद रखें इस प्रोग्राम को, ये सारे के सारे 7 पॉइंट है, और इस 7 पॉइंट के अंदर आपका प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, Which of the following does the Lakshya initiative launched recently by Government of India refer to? हाल फिलहाल में लक्ष्य इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो क्या रेफर करता है? पहला ऑप्शन है इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग फ्री सैनिटरी पैड्स, दूसरा ऑप्शन है इनिशिएटिव टू प्रोवाइड वैक्सीनेशन टू अंडर 5 चिल्ड्रन, सी ऑप्शन है इनिशिएटिव फॉर लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट, डी ऑप्शन है इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू ऑल। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, सोच समझ के जल्दी से आंसर करें इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लक्ष्य इनिशिएटिव लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर टू? कि सर लक्ष्य इनिशिएटिव लॉन्च किया भारत सरकार ने, उसका मेन मकसद क्या था? सोच समझ के आंसर करें फटाफट। नो आइडिया? कई बार पढ़ाया बच्चों मैंने आपको ये प्रोग्राम, लक्ष्य प्रोग्राम कई बार पढ़ाया मैंने तुम्हें, लक्ष्य प्रोग्राम कई बार पढ़ाया, हाल फिलहाल में इसको लॉन्च किया गया, ज्यादा बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि अभी 2023-24 में ही आया है ना, ऐसा भी नहीं है, बट थोड़ा रिसेंट प्रोग्राम है, रिसेंट प्रोग्राम है। और लक्ष्य प्रोग्राम को हम लोगों ने, भारत सरकार ने जो लॉन्च किया था, उसका मेन मकसद, मेन लक्ष्य क्या था उस प्रोग्राम का? और मेन एल से बच्चों, एल से लक्ष्य, और एल से ही आपका लेबर रूम होता है, याद रखना। लक्ष्य प्रोग्राम का मेन मकसद कमला जी, सोनिका जी, था लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। लेबर रूम की क्वालिटी को लेके बड़े चर्चाएं थे देश के अंदर। अगर आज से मैं ज्यादा पुरानी ना जाऊं, ज्यादा अभी भी आज की बात ही करूं, मैं छोड़ो पुरानी बातें, छोड़ो आज की बात भी करूं, तो लेबर रूम को लेके आज भी आप देखोगे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, बहुत सारे सरकारी अस्पताल के अंदर लेबर रूम की हालत ऐसी है कि कोई हेल्थ पर्सनल वहां पे जाना ही नहीं चाहता, कोई हेल्थ पर्सनल वहां पे ड्यूटी लगाना नहीं चाहता है। इतना अनहाइजीनिक माहौल मेंटेन करके रखते हैं वो, इतना ज्यादा अनहाइजीनिक माहौल मेंटेन करके रखते हैं लेबर रूम का, कि कोई ड्यूटी करना पसंद नहीं करता, कोई भी हेल्थ पर्सनल वहां पे ड्यूटी करना पसंद नहीं करेगा।
तो इस लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भारत सरकार ने कहा कि भैया इसके लिए लक्ष्य इनिशिएटिव, आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा, लेबर रूम की क्वालिटी इम्प्रूव करे। क्योंकि बच्चों अगर एक बर्थ की बात करूँ, एक चाइल्ड बर्थ की बात करूँ, तो चाइल्ड बर्थ जो होता है वो मदर के लिए हमेशा एक कैसा कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमेशा एक पॉजिटिव और फेवरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना? वो एक प्लेजरेबल प्लेजरेबल मोमेंट होता है, प्लेजरेबल मोमेंट होता है। उसको फीमेल एंजॉय करे, उसको मदर एंजॉय करे, है ना? बट हमारे देश के लेबर रूम की हालत अगर आप देखोगे तो वहां पे मदर उसको एंजॉय तो बहुत दूर की बात है, वो वहां पे ट्रोमा बन जाता है उसके लिए। मदर के लिए क्या बन जाता है? मदर के लिए ट्रोमा बन जाता है। ट्रोमा का मतलब है पहले तो हालत इतनी खस्ता खस्ता है लेबर रूम की हालत खस्ता है, छोड़ो चलो, उसके बाद जो हेल्थ पर्सनल वहां पे अवेलेबल हैं, वो उस लेबर रूम की हालत से खुद ऐसे हो रखे हैं, चिड़चिड़े हो रखे हैं। तो वो खुद वहां पे सारे दिन चिल्लाएंगे, है ना? बहुत ऐसे तरीके से बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बहुत बदतमीजी से बात, मतलब बहुत बुरा हाल है, मैंने देखा है लाइव, तो मुझे पता है। तुमने भी देखा होगा जिन्होंने लेबर रूम में ड्यूटीज करी है। तो लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा जितनी अपने को असेंशियल चीजें चाहिए एक प्रेग्नेंट फीमेल को एक लेबर रूम के अंदर, जितनी एक असेंशियल चीजें हमें रिक्वायर्ड है, ताकि हम एक मदर के इस मोमेंट को प्लेजरेबल बना सके, है ना? प्लेजरेबल बना सके, इसके लिए हम जितना कर सकते हैं उतना किया। सरकार ने इसके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया, मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर बनाए गए, लेबर रूम्स बनाए गए नए, और लेबर रूम्स के अंदर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई गई। और इसका एक और मेन मकसद भी था ताकि हम लोग मैटरनल और न्यूबॉर्न नियोनेटल मोर्टेलिटी को कम कर सके, मोर्बिडिटी को कम कर सके, स्टिल बर्थ को कम कर सके, और एक पीसफुल मैटरनिटी केयर दे सके। समझ आई बात? तो ये मेन मकसद था, और इस प्रोग्राम को सारे बच्चे याद रखे, इनिशिएटिव फॉर लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम था, लक्ष्य प्रोग्राम। तुम्हारे एग्जाम में 100 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लक्ष्य स्कीम किससे रिलेटेड है? लक्ष्य स्कीम लेबर रूम क्वालिटी से रिलेटेड है, लेबर रूम की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो तुम लोग भविष्य में कभी भी जाओ लेबर रूम के अंदर, तुम्हारी